अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास। होप सो यू आर फाइन। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। मॉलिक्यूल जो है वो किसी भी कंपाउंड या एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल कंपाउंड और एलिमेंट में क्या डिफरेंस है? जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सेपरेट अगर हम कंसीडर करें तो ये एक एलिमेंट है, लेकिन जैसे ही आपस में मिलते हैं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन हो तो वाटर का मॉलिक्यूल बनता है, तो वो क्या कहलाएगा? कंपाउंड। अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि मॉलिक्यूल असल में उस कंपाउंड का या एलिमेंट का एक छोटा सा हिस्सा होता है जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। अब इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने से क्या मुराद है कि ज़रूरी नहीं कि उस एक मॉलिक्यूल के साथ और भी मॉलिक्यूल्स हों उसकी एग्जिस्टेंस के लिए। अब देखा जाए आपके सामने जो है ना वो वाटर है, तो वाटर के अंदर काफ़ी सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन वो जो मॉलिक्यूल है वो उसी कंपाउंड की प्रॉपर्टी शो करता है। ऐसा नहीं है कि एक मॉलिक्यूल कोई और प्रॉपर्टी शो कर रहा है, दूसरा मॉलिक्यूल कोई और प्रॉपर्टी शो कर रहा है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो का मतलब होता है एक, ठीक है, जिसमें एक ही एटम शामिल हो उसको हम मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे कि हीलियम है, नियॉन है, ये नोबल गैसेस हैं। आप जानते हैं कि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती हैं, ये स्टेबल हैं, इनको कंपाउंड बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इनमें एक ही एटम होता है। फिर दो एटम भी हो सकते हैं, ज़्यादा एटम भी हो सकते हैं। अगर दो होंगे तो वो डायटोमिक कहलाएगा, अगर ज़्यादा होंगे तो फिर वो क्या कहलाएगा? पॉलीएटॉमिक कहलाएगा। ठीक है, ये इस तरह से कुछ मॉलिक्यूल की टाइप्स होती हैं। अब यहाँ पे जो H2O है इसमें दो हैं, तो इट्स मीन ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है। H2 के अंदर कितने एटम्स हैं? एक। ठीक है, यानी हाइड्रोजन एक ही है। क्लियर? तो ये कौन सा है? मोनोएटॉमिक। और अगर हम बात करते हैं ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज क्या है? पॉलीएटॉमिक, यानी इसके अंदर काफ़ी सारे एटम्स हैं। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी छोटी सी मिस्टेक हो गई है। जो हाइड्रोजन है इसमें दो एटम्स हैं, तो ये जो है वो किस कैटेगरी में आएगा? तो स्टूडेंट्स ये डायटोमिक में आएगा, क्योंकि इसके अंदर दो एटम्स हैं। अच्छा चलें, अब आते हैं केमिकल फार्मूला क्या होता है। असल में जो एलिमेंट्स होते हैं उसे हम सिंबल से ज़ाहिर करते हैं। अब जैसे ही एलिमेंट्स मिलके कंपाउंड बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसका पूरा नाम लिखने की बजाय उस एलिमेंट के सिंबल को मिलाते हैं और कंपाउंड का जो एक फार्मूला बनता है उसको केमिकल फार्मूला कहते हैं। जैसे आपके सामने यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है Na एक एलिमेंट है और उसका ये सिंबल है, क्लोरीन एक एलिमेंट है, उसका एक सिंबल है। जैसे ही आपस में कंबाइन होंगे तो एक फार्मूला बनेगा NaCl। अब इसका फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि इसमें हमें मॉलिक्यूल के अंदर जो एलिमेंट की काइंड है वो पता चल जाती है। आप ये देखिए, फार्मूला देखिए, देखते ही आपको पता चल जाएगा, अच्छा ये सोडियम है, ये क्लोरीन है, ये पोटाशियम है, ये ब्रोमीन है, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन है। फिर इसमें आपको नंबर ऑफ़ एटम्स भी पता चल जाते हैं। देखिए यहाँ पे अब पता चल रहा है सोडियम एक है, क्लोरीन एक है, पोटाशियम एक है, ब्रोमीन एक है, हाइड्रोजन दो हैं, ऑक्सीजन एक है, तादाद भी पता चल जाती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि इसको लिखते कैसे हैं। लिखने का सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि आपने पॉजिटिव वाला जो एलिमेंट है वो पहले और नेगेटिव वाला बाद में लिखना है। जैसे यहाँ पे NaCl है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता कि आप Cl पहले और Na बाद में लिख दें, क्योंकि Na पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन देने की वजह से उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और क्लोरीन नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। फिर दूसरे नंबर पे जो वैलेंसी है वो आपने टॉप साइड पे लिखनी है। टॉप साइड से मुराद, जैसे मैंने यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है, अगर सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है तो +1 आएगा, दो दिए हुए हैं तो +2 आएगा। ये यहाँ भी आप देख सकते हैं। ये देखिए वैलेंसीज जो हैं वो इनकी कहाँ पे शो हुई हैं? टॉप पे। क्लियर? उसके बाद आते हैं, थर्ड है क्रिस क्रॉस मेथड। इसको कहते हैं इंटरचेंज। इंटरचेंज से क्या मुराद है? दोनों जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो वैलेंसी है वो आपस में एक्सचेंज होके तो एंड पे आ जाती है। आप यहाँ देखें कि जो ऑक्सीजन है उसकी वैलेंसी 2 है, यानी इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, और हाइड्रोजन जो है इसकी वैलेंसी क्या है? 1 है। अब क्रिस क्रॉस क्या होगा कि इसकी वैलेंसी यहाँ मूव कर जाएगी और इसकी वैलेंसी यहाँ। तो आप लोग नोटिस करें, जो ऑक्सीजन का 2 है वो हाइड्रोजन की तरफ आ गया और हाइड्रोजन का 1 ऑक्सीजन की तरफ आ गया। इसको कहते हैं क्रिस क्रॉस मेथड। होप सो स्टूडेंट्स आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, इसको भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम। अब इसका जो फिनोमिना है वो असल में क्या है वो हम समझते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम जो है वो एक सिंबल होता है जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट की शक्ल में जाहिर करता है। यानी जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं?
एक। तो डॉट की शक्ल में हम शो करेंगे, जैसा कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, तो पता चल रहा है कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। फॉस्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं तो 5 डॉट हैं। ऑक्सीजन एटम के 6 होते हैं तो 6 डॉट हैं। यानी जिसके आखिरी शेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, और जो पूरा फिनोमिना हम शो कर रहे होते हैं उसको हम इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम कहते हैं। तो जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन भी है, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम। तो मेरा नहीं ख्याल कि मुझे समझाने की ज़रूरत है, तो आप लोग जो हैं मस्ट इसको कॉपी पे नोट डाउन कीजिएगा। मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल्स कोट किए हैं, आप कोई और भी एग्जांपल कोट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।